जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को लख लख शुक्राना, अंतिम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से सारी संगत का मेल हो और सारी संगत को गुरु जी की कृपा होती रहे। और संगत इतनी प्यारी है तो कृपा क्यों नहीं होगी संगत की। और कि संगत के सत्संग सुनकर हमें एनर्जी मिलती है, गुरु जी के सत्संग सुनकर एनर्जी मिलती है। और सत्संग सुनाने से भी एनर्जी मिलती है, हम सत्संग शेयर करते तब भी एनर्जी मिलती है। गुरु जी की कृपा होती है। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है और आपको लास्ट में सुनाएंगे कथा। वो कथा संगत जी इतनी प्यारी है कि जो दसवंत निकालते हैं और उनके ऊपर है कि आपका दसवंत कैसे निकलता है ऑटोमेटिक। आप नहीं निकालते तब भी कैसे आप पे कोई कृपा होती है, कैसे आप दसवंत निकाल सकते हैं। जो गरीब घर के हैं वो भी दसवंत निकालते कैसे। आपको ऐसा कथा सुनाऊंगा लास्ट में कि आपको पता चलेगा कैसे हम दसवंत निकालते हैं। पहले आपको सुनिए सत्संग आंटी का, फिर आपको सुनाएंगे कथा। और कथा में इतनी प्यारी कथा है, आप सुनेंगे और आंटी का सत्संग सुनकर आपको आनंदमय हो जाएंगे। आंटी को ब्लेसिंग मिली, कैसे आंटी को दर्शन दिए गुरु जी ने। और आंटी देखिए, अब हमें कोई ब्लेसिंग मिलती तो उसको हमने पहचाना है, हमने उसका बस किसी को बताना नहीं है। और आंटी ने बताया तो आंटी को क्या हुआ। और आंटी को ये पूरा आपको जानकारी मिलेगी कि सत्संग कोई आपको दर्शन को ब्लेसिंग मिलती है तो किसी को बताया मत करें। अमृत वेला संभालते बताया मत करें, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है आपको ये भी पता चलेगा। पहले आप सत्संग सुनिए आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे और बात करके आपसे हम गुरु जी की कृपा तो होगी। पहले सत्संग सुनते हैं, फिर आपको कथा सुनाएंगे। कथा के बाद आपसे बात करेंगे गुरु की कृपा कैसे होती है। चलिए सुनते कथा, फिर आपसे बात करते हैं। गुरु जी की कृपा होती रहे। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। गुरु जी संगत जी शुक्राना। गुरु जी मेरी जर्नी गुरु जी से कैसे शुरू हुई मुझे खुद नहीं पता। मेरे जहाँ एक आंटी की बेटी होती थी, वो गुरुजी का सत्संग वो फेसबुक पर ना गुरुजी का शुक्राना किया करती थी। उस फेसबुक से ना मैं वो गुरुजी का शुक्राना करती थी, मैं डिलीट कर देती थी कि मैं सोचती थी मैंने किसी गुरु को धारण नहीं करना, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाते हैं, उस पर कैसे चलना है वो नहीं बताते। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने ये सोच रखा था मैंने कोई गुरु धारण नहीं करना, क्योंकि गुरु जो है सब सच दिखाते हैं मगर कोई रास्ता नहीं बताते। ऐसे ही मैं बहुत बीमार चल रही थी। एक आंटी जी मेरे घर आती हैं, वो मुझे बताती है मेरी नूह का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तब खाटू श्याम जाने की तैयारी कर रही थी। शाम का टाइम था, मैं और मेरे बच्चे खाटू श्याम जी की आरती पूजा की तैयारी कर रहे थे। आंटी जी बोली बेटा मंदिर जाती हो तो एक लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलना। मैं अगले दिन मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। जल चढ़ाते समय मुंह से निकल गया ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, क्योंकि ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय नहीं बोला, क्योंकि सोचा था मैंने कोई गुरु धारण नहीं करने। संगत जी मुझे शिवजी भगवान ने इतने प्यारे दर्शन दिए, हम सोच ही नहीं सकते थे कभी ऐसा भी हो सकता है। शिवजी भगवान वैसे वैसे आंखें खोल कर देख रहे थे, जिधर मैं जाती थी उधर वो देख रहे थे। उन्होंने बहुत प्यारे दर्शन दिए। मैंने सोचा ये मेरा ब्रह्म है, मैं कभी इधर आगे होती कभी पीछे होती, तो शिवजी जी आंखें वैसे ही मटक मटक के मुझे दर्शन दे रहे थे और मैंने उनका धन्यवाद किया। और इतने में मैंने मंदिर में शोर मचा दिया भी शिवजी भगवान आए हैं। तो वहाँ जो जल चढ़ाने वाले लोग थे उन्होंने देखा भी ये पता नहीं क्या बोली जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं उनको दिखा। मैंने अपने अंकल को बोला तो वो कहने लगे तुझे शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, तुझे हर जगह भगवान दिखने लगते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सच से कह रही हूँ, मेरे को शिवजी भगवान ने बड़े अच्छे दर्शन दिए। और महीना भी कौन सा, सावन का। मैं बहुत खुश थी। फिर मैं सारा कुछ भूल गई, बहुत बीमार रहने लगी। बच्चों को भी इतना बोलती, हालत पागलों जैसी हो गई।
खाटू श्याम भी गए, मुझे बहुत अच्छे मोर के दर्शन हुए। मन ही मन बहुत खुश होती थी। बहुत बार बटरफ्लाई भी में गुरुजी ने दर्शन दिए, पर मैं बिल्कुल ना समझ थी। ऐसे ही संगत जी मेरा बुटीक है। बटरफ्लाई जो बुटीक के कमरे में आ गई, मैं बहुत डर गई। पंखे चल रहे थे, कहीं पंखे के बीच में बटरफ्लाई ना टकरा जाए। मैंने अपने टेलर को बोला, इज्जत के साथ बटरफ्लाई को बाहर निकाल दो, बटरफ्लाई को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सॉरी गुरुजी, तब मुझे ऐसे कुछ नहीं पता था। मुझे आपका आशीर्वाद था, ये आपका आशीर्वाद था, पर मैं ना समझ थी। मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी। संगत जी मैं बहुत बीमार चल रही थी। सामने जैन आंटी का घर है, उन्होंने गुरु जी का कीर्तन करवाया तो मुझे भी बुलाया। संगत जी तब मैं बहुत बीमार थी। आंटी जी 8-10 बार आंटी जी ने मुझे बोला कि तू सत्संग में ज़रूर आना। मैंने सोचा आंटी के घर बहुत बड़े स्टैंडर्ड के लोग आए हुए हैं। मेरी गर्दन पूरी टेढ़ी हो चुकी है और कांपती भी है। फिर मैंने सोचा हमारी आंटी का भी तो स्टैंडर्ड बहुत है, पर वो मुझे बार बार बुलाने आ रही है। तो मैंने सोचा भी मैंने 2 बेटियां हैं और हस्बैंड, इनको भेज देती हूँ। तो मैंने इनको बोला भी तुम लोग जाओ, मैंने नहीं जाना, मैं बीमार हूँ। तो अंदर से पता नहीं, कहते हैं ना जिसको गुरुजी आप बुलाए उसको घर में चैन ना आए। तो ऐसे ही मैं एकदम तैयार हुई, तो मैं भी सत्संग के लिए चली गई। वहाँ बैठी हूँ, मैं गुरुजी को 2-4 बार अपना मुंह ऊपर उठाकर देखा, तो बस ऐसे ही नीमी कर ली। बड़ी मुश्किल से मैंने सर को उठाया तो गुरुजी की तरफ देखा। आखिर में जैन आंटी अपना सत्संग सुनाने लगी। मैं लंगर प्रसाद खा रही थी, तो मन में ये विचार हुआ, गुरुजी अगर आप मुझे भी ठीक कर देते तो मैं भी जहाँ सत्संग सुनाती। 2 दिन के बाद संगत जी मेरी रीढ़ की हड्डी का दर्द बहुत बढ़ गया। मैं हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए गई। डॉक्टर MRI के लिए बोले, तो जिस MRI के लिए मैं इतना डरती थी, मैंने गुरुजी की मदद से MRI का टेस्ट भी पास कर लिया। घर से जब निकली जाने लगी तो छोटी बेटी बोली, मम्मा जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी करते जाना। तो मैं निकली तो मैं गुरुजी का कोई मूल मंत्र नहीं जानती थी। बेटी के कहने से जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी कहते हुए संगत जी मैं चल पड़ी। तो संगत जी सॉरी, मेरी बैकबोन में मनकों का गैप डॉक्टर ने बताया। वहाँ एक आंटी जी मिली और मुझे कहती है जय गुरुजी। मैं बहुत हैरान हो गई। डॉक्टर ने सर्जरी बताई और वो आंटी जी कहने लगी, गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे, सर्जरी मत करवाना। मैं हॉस्पिटल से बाहर आकर खड़ी होती हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल संगत जी, जैसे मैं इतनी दर्द में इतनी कुरलाती हुई गई, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो मन ही मन सोचा भी डॉक्टरों ने इतने पैसे ले लिए, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कोई मेरा लेना देना होगा, तो वो भी चलो कोई नहीं, मैं ठीक हो गई। तो मुझे मैसेज क्या आता है गुरुजी का, जग जलवा तूने देख लिया, अब साडा जलवा वेख। मेरे पति जब दवाई लेकर आते हैं तो वो देखते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको बोलती हूँ मैंने दवाई नहीं खानी। वो कहते हैं नहीं नहीं, थोड़ी दवाई तो खा, दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो मैं दवाई लेकर आता हूँ। हफ्ते की दवाई करते करते 2.5 महीने उन्होंने मुझे दवाई खिलाई तो मैं बीमार होती गई। एक दिन मेरे मन में क्या हुआ, मैं दवाई उठाकर सारी फेंक दी तो मैं बिल्कुल उस दिन से संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। भी ऐसे हैं हमारे गुरु पिता, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुजी का शुक्राना किन लफ्ज़ों में करूं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं। उन्होंने जीवन दान दिया, उन्होंने इतना मतलब खूब ब्लेस किया। वो हमेशा अंग संग रहते हैं, उनके इतने आशीर्वाद है। सत्संग तो और भी है, वो मैं किसी और दिन आपको ऐसे ही शेयर करती रहूँगी।
गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी ने बोला, जैसे आपने सत्संग सुना होगा, तो सत्संग में ब्लेसिंग आंटी को दर्शन हुए। तो दर्शन होने से क्या है, आपने सुना होगा कि दर्शन होने से हमें दर्शन करने के बाद किसी को बताना नहीं है। आंटी ने क्या गलती करी, बता दिया तो वो दर्शन का लाभ कम हो जाता है। क्योंकि हीरा होता है ना, उसको हम छिपा के रखते हैं। तो हीरे को हमें अपने पास रखना है, छिपा के रखना है। और गुरु की कृपा तभी होती है कि अमृत वेले संभालते हैं, कोई धार्मिक स्थल पे करते हैं, तो उसको अपने अंदर ही गुप्त रखिए। क्योंकि आपको गुरु की कृपा तभी होगी, तभी गुरु की कृपा नहीं होती कि आप बता देते हैं। तो आपको संगत जी, जैसे आंटी ने बोला कि आंटी ने एक बात ऐसी कही, वो मुझे आंटी को अपने अपना भाव है कि देखिए, गुरु जो है ना बताता है, रास्ता नहीं दिखाता। संगत जी, गुरु तो आपको परमात्मा से मिला देता है। तो ये आंटी से आंटी आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है रास्ता दिखाता भी है और गुरु से मिलाता भी है, और आपको भव सागर से पार भी ले जाता है और परमात्मा से मिला देता है। गुरु इसलिए होते हैं कि परमात्मा को मिलाने के लिए। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को एक तो बताना नहीं, और गुरु जो है आपको मिलाता ही है और परमात्मा से मिलाता। चलिए अब सुनते हैं सत्संग, गुरु जी का जो कथा में जो आपको बताया था। संगत जी, इस कथा को सुनकर आपको ध्यान से सुनना है कथा को, और ध्यान से श्रवण करना है, श्रवण और करके, और इसको सुनकर अपने जीवन में उतारना भी है। ऐसा नहीं है सुनकर आप इसको उतारें तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप संगत जी, आप मेडिसिन खाते हैं तो दवाई खाते हैं तो उसका असर खाने से होता है। उसको जो है आप सामने रख देंगे, असर नहीं होगा। तो खाएंगे, जीवन आपके शरीर में जाएगी। तो ऐसे ही ये कृपा तभी होती है गुरु की। तो उसको अपने जीवन में उतारना भी है। कथा को सुनकर और गुरबानी सुनते, कुछ भी सुनते, उसको जीवन में उसको उतारिए। गुरु क्या कह रहा है हमारा, तो गुरु क्या तो रहा है, आप सुनते नहीं है तो आपको असर कहाँ से होगा। आप फिर कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, तो उसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा, तभी उसका असर होता है। ऐसा नहीं अब गुरु कह रहा है कि तुम कहते हैं नॉनवेज मत खाओ, वो मत खाओ, तो तुम कहोगे अभी। देखिए, वो अलग बात है कि आप धीरे धीरे आप छोड़ दोगे। देखिए, परमात्मा के पथ पे जाना है, अमृत वेला संभालना है, तो आपकी आदत है, तो धीरे धीरे आदत छूटेगी, कोई बात नहीं, होता है। चलिए अब इतना ही। अब आपको सुनाते हैं कथा, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी देखिए, ये कथा है दान पुण्य का लाभ कैसे परमात्मा करता है। और दान पुण्य है कि कितना ज़रूरी है, और इसमें आपको चलिए सुनाते कथा। संगत जी, ये कथा है एक किसान की, गरीब किसान की कथा है। और वो जो है एक झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी में रहते रहते काफ़ी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। तो झोपड़ी में रहते रहते वो बातें करते रहते थे कि आज अपनी जैसे संसारी बातें होती हैं। तो करते करते जब क्या हुआ संगत जी, वो बातें करते थे तो क्या हुआ कि एक बार एक जो है उनके जो है घोंसला, एक चिड़िया है, चिड़िया और एक चिड़ा, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, ऐसे चिड़ी थी। वो उनकी झोपड़ी में जो है घोंसला बना के रहते थे। तो वो सोचते थे कि इनका उद्धार कैसे करें, तो सोचते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, कहते इनका उद्धार करने का एक तरीका तो है। और संगत जी, वो तरीका आपको भी अपनाना है, जो मैं ये जो चिड़ी की कथा में बता रहा हूँ, जो कथा में है। तो संगत जी, ये तरीका उन्होंने क्या किया, संगत जी कहते हैं कि इनके जो अनाज में थे, 2 दाने तू 2 दाने मैं, 2 दाने तू 2 दाने मैं उठाकर गुरुद्वारे में जाकर, गुरुद्वारे मंदिर, देखिए संगत जी, ये कथा के हिसाब से आप मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं कोई गरीब आदमी है उसको भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो
ये उन्होंने गुरुद्वारे में 2 दाने, उसने 2 दाने, चिड़ी ने 2 दाने, चिड़े ने, मियाँ बीबी ने 2 दाने, कहते हैं चिड़ी चिड़ा पक्षी, तो उन्होंने जो है लेके चले गए। तो वो गुरुद्वारे के जहाँ पे राशन होता है वहाँ पे डाल दिए। तो देखिए रोज़ वो करते थे, रोज़ उनकी क्रिया ये थी। तो देखिए दिन ब दिन उनका जो है उनकी बरकत आने लग पड़ी, अनाज में और हर चीज़ में बरकत आने लग पड़ी। तो वो दिन में बढ़ते गए, उनका जो है काम करता रहा। वो संगत जी ऐसा हुआ कि इतने ये काम उनका अच्छा हो गया कि उन्होंने एक झोपड़ी को तोड़कर उन्होंने एक वो बना लिया, बड़ा सा महल बना लिया। संगत जी महल बनाने से क्या हुआ कि वो जब चिड़े थे उनका घोंसला टूट गया तो बेघर हो गए। तो उन्होंने बेचारों ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो है घोंसला एक पेड़ पे बना लिया। तो वो सोचते कि हमने तो अच्छी इनकी कहते हैं इनके लिए अच्छा करा, हमारे लिए बुरा हो गया क्योंकि हमने इनके लिए इनको अमीर कर दिया, इन्होंने हमें घर से निकाल दिया, हमारा झोपड़ा हमारा घोंसला तोड़ दिया। तो ये देखिए ना संगत जी, फिर उन्होंने कहा करे क्या अब। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है। तो संगत जी वो जो है अमीर हो गया, अमीर होने तो उसके अंदर गंदी आदतें पड़ गई। जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर लोग अमीर हो जाते हैं, नाम से टूट जाते हैं, अमृत वेले से टूट जाते हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने बुरी आदतें पड़ जाती है, कई ऐसे होते हैं। तो ऐसे हमें संभल के रहना है कि हमारे अंदर बरकत आए, हमारे अंदर कुछ ऐसा आए तो उसको हमने जो है ना अपने आप को संभाल के रखना है और दान पुण्य करना है और बुरी आदतों से बच के रहना है। क्योंकि ये चीज़ें दौलत शोहरत में आ जाती है, मगर इसकी साइड इफेक्ट है इसका, दौलत का। तो इससे बच के रहना आपको। जिसकी दौलत आती है परमात्मा का नाम अमृत वेला स्मरण बहुत ज़रूरी है। संगत जी उन्होंने क्या किया, चिड़े ने तो क्या किया, अब क्या करे। तो अब क्या संगत जी, आपको ये जो बात बता रहा हूँ इसको भी फॉलो करना। देखिए उन्होंने उनके जो है गुरुद्वारे के 2 दाने इनके पास गुरुद्वारे के अनाज से 2 दाने लेके आते, इनके घर पे रखने स्टार्ट कर दिए। संगत जी क्या होता है, हम जो लंगर खाते हैं संगत जी, लंगर देखिए, लंगर कहीं कहते हैं कि हम लंगर गुरुद्वारे का नहीं खाना चाहिए ऐसा। संगत जी गुरुद्वारे का लंगर खाने से क्या है, हमारे अंदर निम्रता आती है, मैंने तो मगर लालच नहीं करना। जैसे आपका हिस्से का वो तो खाना ही है, जैसे आप कहते हैं हम घर के लिए ले जाएँ, वहाँ के लिए ले जाए, उसके लिए अपने हिस्से में से लेके जा सकते हैं, वो अलग बात है। मगर आप ज़्यादा लंगर में लालच नहीं करना। जैसे कोई टेस्टी चीज़ है तो उसको हाँ जी ज़्यादा खा ली। तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं संगत है भर के ले जाती है, छोले भर के ले जाती है कटोरों में, पॉलीथीन में। तो वो संगत जी पाप के बागी बनेंगे, आपको उसका देना पड़ेगा, उसका सारा देना पड़ेगा आपको। क्योंकि लंगर जो करवाता है, लंगर दान जो करता है उसकी कई मंशा होती है। हमारी माँ बीमार है, हमारी बीबी बीमार है, हमारे बच्चे की ये मनोकामना है और बच्चे, तो फिर वो आपके ऊपर कष्ट आ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए लंगर खाएं, कम खाएं। देखो लंगर जितना आपके लिए, लंगर खाना ज़रूरी है मैं मानता हूँ, मगर लंगर खाने से क्या होता है संगत जी, हमारे कष्ट दूर रहते हैं। और क्या हुआ, अब बता दिया आपको कि लंगर खाएं मगर लालच नहीं करना। लालच बुरी बला होती है। लंगर खाना तो खानी है मगर लालच नहीं करना। ठीक है जी संगत जी, चलिए कथा पे चलते हैं, आज ये टॉपिक फिर बदल जाएगा। तो संगत जी ये जो है उन्होंने 2 दाने उनके गुरुद्वारे के उनके घर पे लाने शुरू कर दी। तो संगत जी वो दिन ब दिन गरीब होने लग पड़े। संगत जी क्या हुआ, बरकत कम हो गई, क्योंकि हम गुरुद्वारे का लंगर बेवजह खाते हैं, जैसे हमारी कोई वजह ही नहीं है तो लालच की वजह खाते हैं, तो हमारे जो है बरकत कम हो जाती है और गुरु की कृपा आपको नहीं होगी। तो वो धीरे धीरे गरीब हो गए। तो ऐसा क्या हुआ, तो संगत जी क्या फिर उन्होंने सोचा कि हमारे साथ हुआ क्या ऐसा।
तो फिर साधु संत पे गए, वो साधु संत के पास गए तो कह रहे कि तुम्हारे घर पे कोई, उनको तो जानी जान थे, वो साधु संत तो जानी जान होते हैं। तो कह रहे एक चिड़ी चिड़ा थे, उन्होंने ही तुम्हें अमीर और लखपति बनाया था, उन्होंने तुम्हें खाकपति बना दिया। तो कहते कैसे हुआ? कहते वो दान से हुआ। वो दान अब उन्होंने उनको पता चल गया कि दान से इतनी होता है और अमृत वेले से इतनी कृपा होती है। तो उन्होंने क्या किया, दान देना चालू कर दिया संगत जी, थोड़ा थोड़ा जितना भी देते थे चुटकी भर। तो वो धीरे धीरे फिर अमीर हो गए। तो संगत जी ये इस कथा का मीनिंग ये है कि हमें दान करना है और साथ में नाम भी जपना है, अमृत वेले भी संभालना है और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी इसका कि आपके घर में जैसे आप बहुत गरीब है आदमी, कोई बहुत गरीब है, तो उसको क्या करना है संगत जी, अपने आप को ऐसे आपके घर में चुटकी भर रोज का, जैसे आपको चुटकी भर भी है ना, रोज का निकाल सकते, चुटकी भर निकालते रहिए एक कटोरे में, जब वो भर जाए कटोरा तो वो दान कर दीजिए। तो ये भी कर सकते हैं, एक रोटी भी दान कर दीजिए। जैसे आपकी भूख है 4 रोटी की, तो 3 रोटी खाइए, 1 रोटी दान कर दीजिए। आप में लिमिट नहीं है, देखिए आपके घर में कितनी कैसे बरकत आएगी और कैसे कृपा होगी, गुरु कृपा करता ही है। तो ऐसे ही होगा। और संगत जी आपको कुछ शिक्षा मिली होगी इस सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, गुरु की कृपा हो। और चलिए आपको इतना ही आज के सत्संग, चलिए चलते हैं और गुरु की कृपा